अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीकृष्णामृतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासुभानुवी देवी दयेते कृपावदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमादाय श्री रूप नूग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारणे रूपानुगविरुद्धापि सिद्धांत ध्वांत हारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एकादशी कल था, तो आज हमारा द्वादशी है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। पूछिए कैसे कि कल जो है वो पांडव निर्जला एकादशी था और आज जो है द्वादशी है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, बाकी दिन सुबह उठे नहीं उठे, एकादशी के दिन जरूर सुबह उठ जाएंगे। एकादशी के दिन सुबह उठ गए और फिर द्वादशी पे वापस फेल कर जाएंगे क्योंकि रात को थोड़ा लेट तक सोते हैं और फिर उसके बाद द्वादशी के दिन सुबह ही नहीं उठ पाते, है ना। तो जब पूरा नहीं होता है, एकदम हालत ढीली ढीली होती है। तो ऐसा ना करें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से अगले 15 दिन जब तक अगली एकादशी नहीं आती है तब तक अपनी साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना इतना आसान कार्य नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बिकॉज हमें अगले 15 दिन तक हमारी साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है ना। क्योंकि हम लोग जो है वो साधना करके कृपा पाते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कृपा करिए, गुरु परंपरा की कृपा हो, कृष्ण की कृपा हो, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो। लेकिन कृपा प्राप्त कैसे करें? वो कृपा जो है हमारी साधना में छुपी हुई होती है। ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ये सबके अंदर कृपा छुपी हुई है। और इसको जितना सिंसियरली करेंगे देन कृष्ण जो है वो कृपा देते हैं। अब हम ऐसे देखते हैं कि कल बहुत सारे भक्तों ने बहुत कुछ भक्त तो पूरे रात जगे हैं, है ना। मैं आपको लिटरली बताऊं तो मेरा बहुत मन था कि मैं पूरे रात जगूं और साधना करूं। पर ना मुझे इतना पता था कि अगर मुझे थोड़ा बाद में रेस्ट लेना होगा जो कि कंपलसरी है, तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने वहां पे गिव अप कर दिया। फिर मैं थोड़ा कुछ घंटे का रेस्ट लिया, फिर मॉर्निंग में वापस ज्वाइन कर लिया था। तो रात को है ना कुछ भक्त 11 से 12 जप कर रहे थे, वो बहुत खतरनाक था, वो बहुत इंटेंस जपा हो रहा था। तो आज हम लोग चलते हैं कि हम ये जो होली नेम जप करते हैं,
ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये कौन व्यक्ति लगातार कर सकता है? तो सुनिए, भगवत गीता से उत्तर आता है। Simply chanting the Hare Krishna Mahamantra without offenses vanquishes all sinful activities. अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप बिना अपराध के, कल हम 10 नाम अपराध डिस्कस कर रहे थे, ऐसे करें तो होगा ये कि हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, प्योर लव ऑफ गॉडेड। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हम लोगों को कृष्ण प्रेम बांट करके गए हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं, येषां तव अंतगतं पापं ज्ञाननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वा मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। ये भगवत गीता के 7th चैप्टर का 28 नंबर का श्लोका है। मैं दोबारा रीड कर लेती हूँ, आप लोग प्रयास करिएगा कि इस श्लोका को याद करें। येषां तव अंतगतं पापं ज्ञाननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति जो है, हम अपने सीनियर्स को देखें, वो मतलब इतना हरे नाम में इतना बोलते ना, इतना निष्ठा है, इतना रुचि के स्तर पे आ रहे हैं। अगर वो जप करते हैं तो उनका मन जो है वो जप में लगता है, मतलब एक अलग सा टेस्ट आता है। तो वो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे समझिएगा इनके लक्षण कैसे होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैंने ऐसे काफी सीनियर वैष्णवा को देखा है, तो मैं गजेंद्र प्रभु जी की बात ही करती हूँ, है ना। वो निष्ठा के लेवल से काफी हाई है, उनका रुचि का स्तर है भक्ति में, जहां तक हमें समझ में आता है रुचि है उन्हें। आगे कितना है वो पता नहीं, लेकिन हमें जितना हमारी दुर्बुद्धि नजर आती है, जैसे ही समय मिलता है प्रभु जी लाइक चलो जप करते हैं, फ्री होते ही चलो जप करते हैं। तो इतना हम हमें कोई बोला जाए ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 16 माला रोते गाते पीटते ऐसे करते हैं। और कल तो मैं सुन रही थी एक जगह कि हम लोग, मतलब हरिदास ठाकुर का एक ग्रंथ है श्री हरिनाम चिंतामणि, उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के इन अटेंटिव चैंटिंग करते हैं। तो हम लोग करते हैं, सब उस तरीके की चैंटिंग करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता क्योंकि रुचि नहीं है ना। तो इस रुचि को बढ़ाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा और कथा श्रवण करते हैं। एक बार श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जी से ये सवाल पूछा गया था कि महाराज कीर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ये चैंटिंग जपा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कीर्तन? तो महाराज बोलते हैं कि बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कीर्तन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको जप गहराई से करना चाहिए, और जप अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप कीर्तन अच्छे से कर पाएंगे। कभी कभार क्या होता है, आप इस चीज को महसूस करिएगा, अगर आपने कभी कीर्तन लीड करा हो तो आपको शुरुआत में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आनंद कम होने लगता है। ये बताता है कि हमारे पास कितना भक्ति है और हम कितना देने में कैपेबल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2-2 3-3 घंटा 4-4 5-5 घंटा लगातार कीर्तन कर रहा है, श्रीपद आइंदर प्रभु जी का आप सोच करके देखिए कि उनका हरे कृष्ण महामंत्र में क्या दृढ़ निष्ठा है। वो ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों को कितना, वैसे बताते हैं आइंदर प्रभु जी, तो मतलब क्या लेवल की चैंटिंग करते थे। आपको पता है कि जो अपनी संस्था है गौड़िया मठ, जिससे अपन आते हैं, तो गौड़िया संप्रदाय में गौड़िया मठ की जो स्थापना है वो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने करी थी। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने गौड़िया मठ इस्टेब्लिश करा, मठ बनाए। मठ समझते हैं, एक तरीके से कुछ घर बनाए, मंदिर जिन्हें हम बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग एक्चुअली में रह सकते हैं और भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का है। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने हमें और नो मठ ला करके दिया, तो पूरा इस्कॉन खड़ा कर दिया। तो हम लोगों को इस प्रकार से जप करना चाहिए कि हम जितना ज्यादा कृष्ण के नजदीक जा सके। अब हम जब जप करते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये प्रैक्टिकल है। हमारा मन करोड़ों बार, सैकड़ों बार इधर उधर भागता है। तो उस टाइम पे हमें श्री श्री गौर निताई के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज मुझे सेवा में लगाइए। मैं बहुत अपराधी हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा अपराध करने की टेंडेंसी है। आप इसको
इससे मुझे बचाइए, मुझे रुचि प्रदान करिए, मैं आपके बोलते हैं ना आपके नामों का गुणगान करना चाहता हूँ। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। शुरू में होगा, बहुत अपराध होंगे लेकिन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। लेकिन कौन कर पाता है? ये वो कर पाते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कुछ पुण्य कर्म करे हैं, है ना? वही कर पाएँगे। तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ, भगवद गीता से आता है। पर्सन्स हू हैव एक्टेड पायसली इन प्रीवियस लाइफ्स, जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म करे हैं पिछले जन्मों में। अक्षरा माता जी क्या कर रहे हो ये आप? कथा सुन लो, बाद में करना ये नोट डाउन वाला काम। बाद में करना, कथा सुनो, ये फालतू के काम बाद में करना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बाकी तो कैमरा ऑन करके नहीं बैठे, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कथा सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो एक आप ही ऑन करके बैठे हो तो ढंग से सुनो, है ना? ठीक है, कोमल माता जी भी सुन रही हैं। कैमरा ऑन कर लिया करो आप जहाँ पे भी बैठे हो, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग हैं पूर्व जन्म में जिनके जो पुण्य कर्म है वो उन्होंने करे हैं। देखिए 3 अकाउंट होते हैं हम लोगों के, एक भक्ति का अकाउंट होता है, एक पुण्य का अकाउंट होता है, एक पाप का अकाउंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं, अभी एक मूर्ख व्यक्ति से मेरा बात हो रहा था तो वो कहते हैं कि मतलब कुछ लोग है ना आकर के हमारे पैर छूते हैं, रिलेटिव्स में होते हैं, तो मैं मूर्ख इसलिए बोल रही हूँ, मूर्ख ही है ना? उनको आप बोलो ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो बोलेंगे हाँ, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेंगे। लेकिन जब मुसीबत आएगी ना, तो हम क्या करेंगे? देवी माँ के भी ढोकने जाएँगे, गणेश जी से भी प्रार्थना करने जाएँगे। पता नहीं कैसे-कैसे तमोगुणी जो हम उनको देवता भी नहीं कह सकते, उनके पास भी जाते हैं। तो इस तरीके के मूर्ख लोग जो कृष्ण को नहीं समझ सकते, वो लोगों का क्या कहना? तो ऐसे बोलते हैं, मतलब मुझे ऐसे बता रहे थे वो, कि हम अगर आपके पैर छूते हैं, मतलब वैष्णवों के पैर छूते हैं, तो हमारे जो पाप है ना, वो सारे पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुण्य का अकाउंट अलग होता है, पाप का अकाउंट अलग होता है और भक्ति का अकाउंट अलग होता है। भक्ति का अकाउंट का कभी नाश नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत जघन्य वैष्णव अपराध कर दे। भक्ति रुक जाता है वैष्णव अपराध से, भक्ति का नाश नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही खतरनाक अपराध कर दे तो हो सकता है भक्ति का अकाउंट जो है वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाए। बाकी हमारा जो पुण्य का अकाउंट है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, हमारे पास पुण्य होना चाहिए। इस चीज़ को आप इसलिए समझिए क्योंकि हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये यहाँ से आता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का बहुत इच्छा है। हमने बहुत फिलॉसफी सुना है लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास पुण्य नहीं है। और वहीं पर पाप बहुत ज़्यादा हैं। अब पाप को तो हम कर्म कम कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम पुण्यों को बोलते हैं ना पुण्यों का उदय कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं जैसे कि शुद्ध भक्तों की सेवा करके। अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है ना हमें, जब कोई साधु संत हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता हमारे पास आना, ये भी कहीं न कहीं अज्ञात सुकृति है। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दृढ़ तरीके से भक्ति कर सकता है, जिनके पाप पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा वैष्णव नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल लगा पड़ा है 24 घंटे बस मतलब सेवा में, अपने आप को झोंक दिया है सेवा में, उन भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ वैष्णव मैं एग्ज़ाम्पल दे के बताती हूँ आपको, है ना? ऐसे हैं persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the duality of delusion and they engage themselves in determination. A person who is clearly cleansed of all tinges of sinful life engages without deviation or duality of purpose in the transcendental loving service of the Lord. एक बार का इंसिडेंट बताते हैं। एक बार ना प्रभुपाद जी का हेल्थ बहुत खराब था। हालाँकि प्रभुपाद जी का हेल्थ बहुत खराब हुआ हुआ करता था बीच-बीच में। उनको ये फॉरेन कंट्रीज़ का एनवायरनमेंट सूट नहीं करता था। प्रभुपाद जी के शरीर में मतलब ठंडक से दिक्कत होती थी।
तो वो कोशिश करते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में रहूँ या एटलीस्ट जहाँ पे हूँ वहाँ पे धूप आए। प्रभुपाद जी को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत शरीर में कष्ट होता था बिना धूप के। ऐसी सिचुएशन में भी प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। आप देखिए ना, वो किसी के अंदर ड्युअलिटी नहीं देखते, ड्युअलिटी समझते हैं। हम क्या करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, करते नहीं करते हैं। ये भक्ति में है, ये भक्ति में नहीं है। मतलब हर चीज़ में 2 मत बना देते हैं, ये ड्युअलिटी होता है। इसके परे जाने से भक्ति प्राप्त होता है। अब ऐसे ऊपर-ऊपर से नहीं कर सकते कि अरे नहीं, मुझे सोचना नहीं है। हम ऐसे करते हैं ना, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। मेरी साधना अच्छी हुई है, मेरी साधना अच्छी नहीं हुई है ना? मेरा आज जब पूरा हुआ है, मेरा कल जब पूरा नहीं हुआ था। पर हम लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, हम लोगों को अपने आप को तो निरंतर सेवा में लगाना है। अभी तो हम लोग उस स्थिति में हैं जिसमें हमें 16 माला का जप करने के लिए बताया गया है कि भई आपको 16 माला जप करना है। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच करके देखिए कि क्या 16 माला पे ही सीमित है क्या भक्ति? 16 माला पे सीमित नहीं है। ये तो बिगिनिंग है, ये शुरुआत है ना? आगे बोल रहे हैं, इन दिस एज ऑल्दो पीपल आर रियली सिनफुल, इस कलयुग में लोग भर-भर के पाप करते हैं। जो भी पाप 4 प्रकार के हमें जो नियम बताए गए हैं, वहाँ पे कलयुग का वास है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, वन कैन रिलीव देम फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ देयर सिंस। यहाँ तक कि हम हवा भी लेते हैं ना, नाक से, मुँह से, हमारे शरीर में जो हवा घूमती है, उसका भी हमें पाप चढ़ता है। ये पंच तत्व का पाप तो हम जन्म लेते ही लेकर के आते हैं। आप समझ रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पर जितना कुछ भी मिला है, ये सब कुछ देवी-देवताओं का दिया हुआ है। जैसे ही कोई जीव जो है इस धराधाम पे आता है, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस जीव का टेक केयर करना है। और कृष्ण भी डायरेक्ट नहीं कहते, कृष्ण भी जो विष्णु रूप है ना, क्योंकि महाविष्णु का है ये सब डिपार्टमेंट, तो ये विष्णु जी टेक केयर करते हैं। विष्णु भी 3 प्रकार के हैं शास्त्र में, है ना? तो आगे बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कैन रिलीव देम फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ देयर सिन। एक कृष्ण नाम, बाय ओनली चैंटिंग कृष्णा's नेम, दिस इज पॉसिबल। यस, श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु पूरे रोड पे चीखते चिल्लाते हुए यही कह रहे हैं कि एकमात्र कृष्ण 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 है ना? एकमात्र कृष्ण ही है और कोई नहीं बचा सकता है। इतना इतना अच्छा कोट आया था, आज शायद कोई भक्त फॉरवर्ड करे थे। हमारे जीवन में हमें लगता है कि मेरा साथ जो है वो मेरे मित्र देंगे, मेरा साथ जो है मेरे बच्चे देंगे, मेरा साथ जो है मेरे परिवार वाले देंगे। हम लोगों को सिखाया जाता है ना, जैसे हम लोगों को ये बोला जाता है बचपन से, हम तो माताएँ हैं, कि आप लोग जब बड़े होगे तो आपको ससुराल जाना पड़ेगा, फिर आपका पति आपकी टेक केयर करेगा। लेकिन एक बात ये बताओ कि अगर आपको यमराज पकड़ने आ रहा है तो कौन-सा पति टेक केयर कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई भी आपके जीवन में आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, एकमात्र गुरु और कृष्ण करेंगे। भक्त बता रहे थे उनके रियलाइजेशन। आज सुबह मेरे पास बहुत सारे भक्तों के मैसेज आए हैं। वो बोल रहे हैं कि माता जी कल निर्जला एकादशी करा था। कुछ ने पानी के साथ करा था, कुछ ने फ्रूट्स के साथ करा था, कुछ ने का हेल्थ खराब हो गया था शाम को तो उन्हें फलाहारी भी करा था। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि हम इतना भी कर पाए ना तो हमें समझ में आ रहा था ये ओनली कृपा से हो रहा है। हम लोगों के अंदर बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग खुद को एक्सटेंड कर सकें। जब हमारा एग्ज़ाम आता है ना, तो हम याद करिए वो दिन जब हमारा स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम हुआ करता था, तो हम अपने आप को बहुत फ़ोर्स करते थे, सुबह उठने के लिए। कुछ दिन कर लिया लेकिन हमारा हेल्थ डाउन हो जाता था, लेकिन उसमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती थी, फ्रस्ट्रेशन होता था। सपोज़ करिए आपने 12th का पेपर दिया, अब आपको कोई बोले कि आपको दोबारा 1 साल 12th पढ़ना है, तो आपको कितना ऐसे लगेगा बोले ये क्या है? लेकिन आपको कोई यूँ बोले कि कल आपने 32 माला करा था एकादशी पे, आज आप वापस से 32 माला करिए, तो आपको उसमें रुचि आएगा। बोलिए रोज़-रोज़ करना है, रुचि आएगा और जैसे ही आपका 32 माला का प्रैक्टिस बन जाएगा, तो आपका प्रैक्टिस बनेगा, बोले यार मेरे को 64 माला भी एक बार तो करके देखना है ना? एक बार तो मैं 101 माला करके देखूँगा। आइंदर प्रभु जी जो हैं
हमें यही बताती है, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने 64 राउंड्स पे दीक्षा देते थे। अब आप ये बताओ कि हम लोगों को अगर प्रभुपाद जी ने भी नियम रखा था, प्रभुपाद जी ने बोला था 64 राउंड्स करेंगे। तो भक्तों ने यूँ बोला, मतलब भक्त सारे के सारे मुँह लटका करके बैठ गए। फिर एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद अगर 64 राउंड्स करेंगे तो कमाएँगे कब, खाएँगे कब, प्रचार कैसे करेंगे? तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ 99% जो है गृहस्थास ही हैं। हम लोग कर सकते हैं 64 राउंड्स रेगुलरली, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो 32 माला तो कर सकते हो। तो तब भी दे वर लाइक नहीं प्रभुपाद, 32 माला भी नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला तो कर सकते हो। तो ये प्रभुपाद जी का दिया हुआ नियम है 16 माला का। आप समझ रहे हैं? दिस रूल, ये जो स्टैंडर्ड आया है, ये प्रभुपाद जी ने दिया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला है कि सिर्फ 16 माला करना है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि मिनिमम 16 राउंड्स चैंट करना है। तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि बहुत ही ध्यानपूर्वक मिल करके एक बोलते हैं ना संघ में भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। संघ में करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली हो जाएगा ना। आगे सुनिए। When one's transcendental loving service to the Lord is actually awakened, it generates transformations in the body such as perspiration, trembling, throbbing of the heart, flattering of the voice, and tears in the eyes. कभी कभार ऐसा हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है जिसमें प्रभुपाद जी गौर निताई के बारे में बता रहे थे। प्रभुपाद जी ने अपना हार्ट शेयर करा। वो लेक्चर आप लोग ढूंढिएगा, प्रभुपाद जी को सुना करिए, प्रभुपाद जी की कथा सुना करिए। अगर आप अपने फाउंडर आचार्य से कनेक्शन नहीं रखेंगे ना, तो अंदर से खोखले होते चले जाएँगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रचार की इच्छा मर जाती है। प्रचार के बारे में, प्रचार की इच्छा देने वाले एकमात्र श्रील प्रभुपाद हैं। तो अगर कोई एक्चुअली में शुद्ध भक्त होता है, तो प्रभुपाद जी जब कर रहे थे कथा, गौर निताई के बारे में बता रहे थे। प्रभुपाद जी पूरे बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी की आवाज़ रोते हुए आ रही है, फ्लैटरिंग आ रही है, फ्लैटरिंग ऑफ द वॉइस एंड उनकी आँखों में आँसू है। और जो भक्त वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा होगा कि ऐसे ज़ोर-ज़ोर से धक-धक होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रेम्बलिंग होता है, हाथ-पैर पूरा बॉडी एकदम से शिवर करता है और पसीने छूटते हैं पूरे पूरे बॉडी से। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। अगर 2 आँसू बह जाते हैं तो उसको हम समझते हैं, अरे भई, किसी ने देखा या नहीं देखा, मैं तो बहुत शुद्धि के स्तर पे हूँ। पता है कौन कर पाते हैं? प्रभुपाद जी ऐसा कैसे कर लेते हैं? हालाँकि प्रभुपाद जी जो हैं वो नित्य सिद्ध वैष्णव हैं। नित्य सिद्ध वैष्णव समझते हैं, जो धाम से आए हुए हैं, शुद्ध भक्ति हैं, भगवान के साथ सेवा करते हैं वो, भगवान की सेवा करते हैं वो, भगवान के साथ संग करते हैं वो। तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो पता है सबसे बड़ी बीमारी से मुक्त है। वो बीमारी क्या है? अभिलाषा, बहुत सारी अभिलाषा, इच्छाएँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कैसे हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, उनमें कोई अभिलाषा नहीं है, शून्यम, ज़ीरो है। प्रभुपाद जी की एकमात्र इच्छा है, हाउ टू प्लीज़ कृष्णा, हाउ टू प्लीज़ गुरु, बस। गुरु की सेवा करेंगे, तो ऑटोमैटिकली कृष्ण का सेवा होगा, क्योंकि गुरु जो चाहते हैं, कृष्ण वही चाहते हैं। गुरु को पता है कि कृष्ण की इच्छाएँ क्या है, वो अलग से नहीं बोलेंगे आपको कुछ। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्चुअली में हम लोग जब तक अटेन नहीं कर लेते एडवांस स्टेज, तो हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ये बहुत ही दुखद बात है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे कि आपको चाहिए कृष्ण आपके जीवन में, ना, और आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 2 घंटा अपने जीवन के 24 घंटे में से 2 घंटा रोज़ कृष्ण को दूँगा, जो भी टाइम पास में, और मुझे कृष्ण मिल जाएँ। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कृष्ण आपके जीवन में चाहिए, तो आपको 24/7 भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं, मन मना बद बद भक्तो। ये श्लोक आता है, देखो मेरे पास है क्या?
9th चैप्टर में आता है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेव्यम आत्मनाम मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य नित्य समझते हैं इटर्नल चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। कोई व्यक्ति जो 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोच पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके हृदय में पाप नहीं है। हमारे साथ ऐसा होता है कि जाने अनजाने में बहुत पाप होते हैं, होते नहीं होते हैं। कभी तो ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में जब 24 घंटा या फिर नींद चाहते हुए भी आपके जीवन में बार-बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है और आपको लगता है ओह! कृष्ण सेव्ड मी, या बैकग्राउंड में हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। कभी तो ऐसा हुआ होगा। एक्चुअली में उस समय हमारा जब बहुत अच्छे से हुआ है और पाप जो हैं वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम भक्ति करते हैं तो हम जो अपनी भक्ति लता बीज है, ये जो भक्ति लता है ना, इसके आस-पास में जो खरपतवार है उनको भी पोषण दे देते हैं, जैसे कि अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, मोह को। तो कभी-कभार भक्त कहते हैं हमारी मूर्खता के कारण, मेरा भी यही सवाल था कि ऐसा क्यों होता है कि जब मैं भक्ति नहीं कर रही, सपोज मैं भक्ति में नहीं थी, तो मेरे अंदर इतना ईगो नहीं था। लेकिन अब जब मैं भक्ति कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरा ईगो और बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है मेरे से बेहतर तो भक्त कोई है ही नहीं। हमें ऐसा क्यों लगता है? या फिर हमारा क्रोध बढ़ता है। बोलते हैं भक्ति करते हैं लेकिन तुम्हारा क्रोध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जाने-अनजाने में उसे पोषित कर रहे होते हैं। तो भक्ति जो है ये कोई फैनाटिज़्म नहीं है। इसको फैनेटिकली नहीं करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, बहुत ध्यानपूर्वक सा विज्ञान को ये आध्यात्मिक ज्ञान को, विज्ञान को समझते हुए भक्ति करना होता है। आप समझ रहे हैं? अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लग रही होगी तो आप समझ पाएँगे हम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं आज थोड़ा-सा। थोड़ा डीपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा होता है एकादशी के बाद डीपर होता है ना? आगे चलते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी जीव ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की शरण ले ली है तो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। राधा कृष्ण युगल जो है वो एक ही रूप में आए हैं और उन्होंने बोला है कि आप टॉलरेंट बने, सहनशील बने। श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही बोला है कि अगर आपने वास्तविकता में मुझसे प्रेम करा है या आप अपना प्रेम मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप टॉलरेट करेंगे। तो हम यूँ समझ लेते हैं इसे कि प्रभुपाद जी ने बोला है टॉलरेट करना, तो इसका मतलब है भक्तों को टॉलरेट करना। लेकिन इस चीज़ को महाराज क्लैरिफाई करे थे एक बार कथा में। अभी वो लास्ट टाइम जब कोटा आए थे तो उन्होंने दीक्षा के ऊपर, इनिशिएशन के ऊपर कथा ली थी। तब उन्होंने बताया था, प्रभुपाद जी सेज इफ यू वांट टू शो योर लव फॉर मी, अगर अपना प्रेम आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप सहन करेंगे, टॉलरेट करेंगे। टॉलरेट सिर्फ भक्तों को नहीं करना है, टॉलरेट अपने परिवार को। पहली बात तो देखो, अपना परिवार, इस चीज को समझो, अपने आप को अकेला मत समझो। हम लोग क्या है, ये सोच लेते हैं कि मेरा परिवार क्या है, बस मेरे माता पिता, या फिर मैरिज हो जाती है तो मेरा पति, उनके बच्चे, मतलब पति के बच्चे, मतलब हमारे बच्चे, और माता पिता जो हैं, ये देवर देवरानी जेठानी और जो कुछ भी रिश्ते होते हैं यही मेरे हैं। पर ऐसा नहीं है। गोविंद, इससे बाहर निकलिए। अपना परिवार तो ये है, अपन लोग हैं परिवार। मतलब हमारा परिवार सिर्फ यही लोग नहीं है, वो है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो गुरु कृष्ण के द्वारा प्रदान किए हुए भक्त हैं और गुरु कृष्ण हैं। अरे न जाने कितने जन्मों जन्मों तक अ, लोग भटकते हैं अलग अलग योनियों में ना, और फिर कब जाकर के मनुष्य जीवन मिलता है, और वो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी ऐसे ऐसे महामूर्ख जो ड्रग्स लेते हैं, स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ गलत करते हैं, मतलब इतना बुरा कंडीशन है। उस
उस स्थिति से बाहर निकल करके हम लोग ऐसे जगह हैं, ऐसे परिवार में हैं जो हमें भक्ति में सपोर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें कोई मना नहीं करेगा हम वैष्णव तिलक लगाएँगे तो। एटलीस्ट हमें कोई मना नहीं करेगा अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो। ऐसे परिवार में तो नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है जो हमें ज़बरदस्ती फ़ोर्स करता है कि तुम तो मांस खाओ ही सही, आज तो तुम्हें अंडा खाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो फिर हम लोग बहुत फॉर्च्यूनेट जीवा हैं। हम लोगों के जीवन में बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? ये सब कृष्ण की कृपा है और ऐसा होने के बाद भी अगर हम लोग सेवा नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। तो भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए सेवा करिए। अपने लोकल टेम्पल में जाइए, घर में मत बैठे रहिए, है ना? कुछ माताएँ हैं जो बस ऑनलाइन कनेक्ट हो जाती हैं, ऑफलाइन जाती नहीं हैं। अमोघ लीला प्रभु जी ने बोला था एक बार एक कथा में कि अगर दूर-दूर तक कोई वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, तो किनकी सेवा करोगे ये सुनिए। गाय तो होगी, गाय जो है वो 84 लाख योनियों में नहीं आती। गाय, एक तुलसी, एक आँवला, आँवले का पौधा होता है ना, ये भी मतलब ऐसे बताया है, हल्दी, है ना? इस तरीके की कुछ योनियाँ हैं जो भगवान ने पेड़-पौधों की, पशु-पक्षियों की भी बनाई है, जो 88 लाख योनियों में नहीं आती है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 88 लाख योनियों में कभी आपको तुलसी बनने का मौका मिलेगा। तुलसी महारानी का एक पत्ता भी वृंदावन के समान है, इतना पोटेंट है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हो, तो तुलसी महारानी की सेवा कर लो, गौ माता की सेवा कर लो, ये करना चाहिए, है ना? और ये तो अवेलेबल होगा, तुलसी महारानी तो सबके पास होती है। हम लोग कोई उसमें तो रहते नहीं है आइलैंड में, बिल्कुल जहाँ पे ठंड पड़ रही है। तो आगे सुनिए। गौरांग बलिते हाबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नैनी बापे नीरा आर कबे निताई चंद्रेरा करुणा करिबे संसार वासना मोरा काबे तुच्छा हाबे विषय आषाढ़िया काबे शुद्ध हाबे माना काबे हमा हारे श्री वृंदावना। सुनिए, इन द बिगिनिंग भक्ति की शुरुआत में हम लोगों को रेगुलरली गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु का नाम लेना चाहिए। मतलब हमें करना चाहिए। जो हम कीर्तन करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसमें हमें बीच में गौर निताई के नेम्स को ऐड करना चाहिए, है ना? ना, ये हरि बोल जो हम बोलते हैं, तो ये हरि हरि बोलना चाहिए, है ना? हमारे हृदय बहुत जल्दी मटेरियल एन्जॉयमेंट से फ्री होगा। जितना ज़्यादा गौर निताई का नाम लेंगे, हमारे हृदय में ये जो भोग करने की आदत है ना, भोग करने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि वही लस्टी डिज़ायर हम ये समझते हैं। भोग करने का अर्थ ये है कि जैसे ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, पेंसिल है, ठीक है? तो इसको मैं किस रूप में कृष्ण के लिए उपयोग कर सकती हूँ। ये सेवा में उपयोग करना है, लेकिन अगर इसको देख कर के मुझे आनंद मिलता है और मैं इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ में लेना चाहती हूँ या 10 लोगों को दिखाना चाहती हूँ, देखो मेरे पास कितना अच्छा पेन है, ये भोग में आता है। तो ये जो मटेरियल प्रोपेंसिटी है भोग करने की, इसको खत्म करने का तरीका, पता है इसलिए तो बोलते हैं भक्तों की चेतना, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जब सुबह कर लेते हैं, तो हमारी चेतना बहुत लेवल पे आगे बढ़ती है। और फिर उससे पता है होता क्या है? होता ये है कि हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक सोच पाते हैं। अगर सपोज़ करो कि कोई आकर के मेरे को बेवजह गाली दे, बोले तूने ऐसा कैसे करा? मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि सुंदर निताई बहुत छोटा-सा है, तो मैं नाम नहीं लूँगी किसने करा था। तो एक माताजी हैं, है ना? रिलेटिव ही है हमारे, तो वो साड़ी में लगाने का पिन होता है ना, उसके पीछे मतलब उसको बंद करके उसके पीछे के हिस्से से निताई का कान साफ कर रही थी। एंड आई वाज़ लाइक, और मैं वहीं पर एकदम से आई और मैंने देखा कि इसका कान का पर्दा भी फट सकता है। बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या? अगर मैं इनको कुछ बोलूँगी तो ये मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगी। मतलब ऐसी एक बार परिस्थिति आई थी। मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मतलब ऐसे-ऐसे मूर्ख भी हैं दुनिया में। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने प्रभु जी को भी नहीं बताया, प्रभु जी भी नहीं थे। तो आई वाज़ लाइक ठीक है। तो आई वाज़ प्रेइंग टू गॉड, "निते प्लीज़ यू टेक केयर, प्रभुपाद जी यू टेक केयर", है ना? आप ध्यान रखें। तो एक्चुअली में क्या है कि
ऐसी परिस्थिति सपोज बहुत ऑपोजिट परिस्थिति आए और इसको आप फिलोसफाइज कर दो, मतलब आप थम जाओ एकदम से क्रोध करने के बजाय, एकदम से मतलब ऐसा होता है ना कि हम बहुत जल्दी मतलब ना आतुर रहते हैं लड़ने के लिए, होता ही नहीं होता है। एक बार कोई परिस्थिति तो आए धम, वो बोलते हैं ना धावा बोल देंगे, हमला कर देंगे, तो हमारा क्षत्रिय स्वभाव बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल डाउन करिए, देन विल बी सेफ। ठीक है, तो माता जी आज इतना ही करेंगे, है ना? 3 बार महामंत्र का जप कर लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, कृष्णा Hare कृष्णा, हरे Krishna, हरे, Krishna हरे Hare राम, Hare, हरे Hare राम, Ram, राम Hare राम, Ram, हरे Ram हरे। Ram, Hare हरे कृष्ण, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण, Krishna, हरे Krishna हरे, Krishna, हरे Hare राम, Hare, हरे Hare राम, Ram, राम Hare राम, Ram, हरे Ram Ram, Hare हरे Hare, कृष्ण, Hare कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण, Krishna हरे हरे, Krishna, Hare हरे Hare, राम, Hare हरे Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, Jai सबको धर्म हरे कृष्ण Jai महामंत्र की Krishna, जय। Dandavat Jai.